हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक और नया प्लान लेकर आया हूँ और इस प्लान में आपको 4 बेडरूम देखने को मिलेगा और ये 35 फीट बाई 43 फीट में हमने इस प्लान का बिल्टअप एरिया रखा है एंड 5.5 फीट का हमने इसका पोर्च का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से इस प्लान का टॉप व्यू है और इस प्लान में आपको 4 बेडरूम मतलब 4 कमरे आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके मैं चलिए इसका एरिया आपको डिटेल में बताते चलता हूँ। तो फ्रंट में आप जिस तरह से देख रहे हैं इस एरिया को, और इस एरिया में हमने पोर्च के लिए मतलब एक पोर्टिको की तरह पोर्च डिज़ाइन आप इस तरह फ्रंट में कर सकते हैं। और ये पश्चिम मुखी का मतलब हाउस प्लान है, वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान। तो ये पोर्च और इसकी साइज़ की बात करें तो ये 5 फीट 6 इंचेस इसका हमने वाइड मतलब इसकी चौड़ाई रखी है। तो कुछ इस तरह से आप पोर्च का डिज़ाइन कर पाएंगे। तो देखिए फ्रंट में कुछ इस तरह से हमने रखा है एंड चलिए हम आगे बात करते हैं। तो इसमें मैंने मेन डोर जो कि इस हाउस प्लान में एक सेकेंडरी डोर भी आपको देखने को मिलेगा और आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो फ्रंट में देखिएगा इस तरह से मैंने 4 फीट का डोर के लिए ओपनिंग रखा है यहाँ पे। और इस डोर से जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपको लिविंग एरिया जो कि देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से लिविंग और इस लिविंग एरिया की अगर साइज की बात करें तो ये हमने 13 फीट बाई 12 फीट 7 इंचेस का हमने इसका लिविंग एरिया का साइज़ रखा है। और कुछ इस तरह से मैंने सोफ़ा का सेट किया हुआ है एंड टीवी यूनिट के लिए आप इस तरह इस जगह पे आप इस देखिए यहाँ पे आप टीवी यूनिट के लिए जगह इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने सोफ़ा का सेट किया हुआ है। आगे हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट बेडरूम के बारे में। तो ये बेडरूम हमने जो कि लिविंग एरिया से ही आप एक्सेस कर पाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप डोर ओपनिंग के लिए जगह देख रहे होंगे। और इस लिविंग एरिया में आप चाहे इस बेडरूम में आप चाहे तो इसे गेस्ट के पर्पस पे बना सकते हैं या फिर एज अ पर्सनल भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने बेडरूम और इस बेडरूम की अगर साइज़ की बात करें तो ये गेस्ट रूम की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 12 फीट बाई 12 फीट 7 इंचेस का हमने ये बेडरूम का साइज़ रखा है जो कि एक गेस्ट बेडरूम की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 फीट तक का ये वार्डरोब के लिए जगह मिल जाता है। आप कपड़ों के लिए इस तरह से वार्डरोब जगह बना सकते हैं, मतलब एक तरह का रेक बना सकते हैं कवर्ड। और इसमें आपको 2 विंडो कुछ इस तरह से 2 फेस में इस तरह से विंडो सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेडरूम ये रहा और ये गेस्ट की तरह भी आप इसे बना सकते हैं, गेस्ट बेडरूम भी आप इसे मतलब बना सकते हैं। और चलिए आगे हम बात करते हैं। तो लिविंग एरिया से देखिए यहाँ पे मैंने डोर ओपनिंग रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे डोर लगाएं या फिर इसे आप ओपन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप आगे जाते हैं तो देखिए इस जगह पे हमने कुछ पूजा एरिया के लिए जगह रखा है जो कि पूजा। और साइज़ इसकी अगर बात करें तो ये 6 फीट बाई 3 फीट 6 इंचेस का हमने इसका साइज़ रखा है पूजा के लिए, जो कि आप देखिए यही जस्ट एकदम लिविंग रूम से ही आगे आप बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से मैंने पूजा एरिया के लिए रखा है। और उसी के जस्ट आगे जाते हैं आप तो देखिए डाइनिंग एरिया जो कि मैंने डाइनिंग टेबल सेट किया हुआ है। तो डाइनिंग एरिया के लिए मैंने इस जगह को चूज़ किया है जो कि डाइनिंग। और इसकी साइज़ की अगर बात करें तो ये 13 फीट बाई 13 फीट 11 इंचेस का हमने इसका साइज़ रखा है। तो कुछ इस तरह से डाइनिंग एरिया आप देख पा रहे होंगे और इसका हमने साइज़ आपको 13 फीट बाई 13 फीट 11 इंचेस का हमने डाइनिंग एरिया का साइज़ रखा है। एंड आगे हम बात करते हैं डाइनिंग एरिया से ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हमने डोर का ओपनिंग के लिए रखा है जगह जो कि 3.5 फीट या फिर 3 फीट आप रखें। और उसी से ही आप स्टेयर केस के लिए इस तरह से जगह कर सकते हैं, मतलब स्टेयर केस के लिए जगह रख सकते हैं। और स्टेयर केस की अगर जगह की बात करें तो इसमें हमने 7 फीट 6 इंचेस का चौड़ाई इसका रखा है। इस स्टेयर केस मतलब सीढ़ी के लिए कुछ इस तरह से 6.5-7 फीट का हमने सीढ़ी रखा है। और यहाँ से आप इसका चढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अप का डायरेक्शन अप। तो कुछ इस साइड से आप चढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसमें आप फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए मतलब सीढ़ी का यूज़ करेंगे। और इसमें आपको एक सेकेंडरी डोर भी आप चाहे तो लगा सकते हैं यहाँ पे, जो कि डोर के लिए हमने यहाँ ओपनिंग रखा है 3 फीट का। आप चाहे तो बाहर से ही इंटर कर पाएंगे और सीढ़ी वाले रूम से ही मतलब फर्स्ट फ्लोर में आपको
अगर फ्यूचर में आप इस तरह से अगर रेंट पर्पज़ भी बनाना चाहें तो इस तरह का आप हाउस प्लान करें, और ऊपर में आप चाहे तो रेंट दे सकते हैं, ग्राउंड पे आप एज अ पर्सनल आप रह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन करिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये डाइनिंग एरिया आपको बताया, ठीक है, स्टेयर केस हो गया। आगे हम बात करते हैं किचन वाले सेक्शन की। तो इस यहाँ पे हमने इसके लिए डोर ओपनिंग के लिए जगह रखा है, जो कि 3 से 3.5 फीट तक आप डोर रख सकते हैं किचन में। किचन, और किचन की अगर साइज़ की बात करें तो ये हमने 7.5 फीट बाई 9 इस तरह से हमने किचन का साइज़ रखा है, जो कि 7.5 फीट बाई 9 फीट 11 इंचेस का हमने किचन का साइज़ रखा है। और इसमें भी आपको इस तरह से हमने डिज़ाइन दिया है, जो कि ये विंडो के लिए इस तरह से हमने सेट किया हुआ है। और जितने भी ये डार्क साइडेड आप देख रहे हैं, ये विंडो के लिए हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आगे हम बात करते हैं इसमें सेकंड बेडरूम के बारे में, जो कि एक मतलब आप चाहे तो किड्स बेडरूम भी बना सकते हैं बच्चों के लिए इस तरह से। तो बेडरूम, और इस बेडरूम की अगर साइज़ की बात करें तो ये 12 फीट बाई 10 फीट का हमने इस बेडरूम का साइज़ रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ का एक बेडरूम है। और इसमें भी आपको डोर ओपनिंग के लिए कुछ यहाँ पे 3.5 फीट तक का हमने इस पे जगह रखा है। और इसमें भी अपने विंडो के लिए कुछ इस तरह से हमने जगह रखी हुई है। तो देखिए कुछ इस तरह से। आगे हम बात करते हैं डाइनिंग एरिया से ही। डाइनिंग एरिया एक आपका एक लॉबी की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी एक्सेस, मतलब आप डाइनिंग एरिया से ही मतलब बेडरूम का एक्सेस कर पाएंगे। और डाइनिंग एरिया से आगे आप देखें तो आपको मिलेगा 3rd बेडरूम, जो कि ये 3rd बेडरूम है। और यहाँ पे मैंने इसके डोर ओपनिंग के लिए जगह रखा है। तो ये बेडरूम, और इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो ये 12 फीट बाई 14 फीट का हमने, जो कि एक मास्टर बेडरूम की साइज़ की तरह है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आप बेड सेट कर सकते हैं। और इस साइड में, इस फेस में आप चाहे तो एक सोफ़ा, मतलब एक मिनी सोफ़ा भी इस तरह से सेट कर सकते हैं, मतलब बैठने के लिए टेबल। तो काफ़ी आपको जगह मिल जाता है। लंबाई इसकी 14 फीट मिल जाती है। तो बेडरूम में काफ़ी कवर्ड वार्डरोब, इस तरह से आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो इस जगह को, मतलब अच्छे से आप बेडरूम में ये सब सेट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको विंडो इस तरह से 2 विंडो देखने को मिल रहा होगा। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें हमने एक सेकेंडरी डोर प्रोवाइड किया है, जो कि इस साइड है, जो कि 3.5 फीट तक का आप रखें डोर। और इस तरफ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। आपके पास अगर सेटबैक एरिया है, मतलब 1.5 से 2 फीट तक का आपका खाली मतलब इस बिल्टअप एरिया से एक्स्ट्रा जगह है, तो आप सेकेंडरी डोर भी इस तरह से लगा सकते हैं, जो कि आप इस साइड से भी आने में डायरेक्ट आप किचन आ सकते हैं उसके लिए। चलिए हम आगे और बात करते हैं इसके बारे में। तो ये आप देख रहे होंगे टॉयलेट एंड बाथ के लिए हमने एक कॉमन जो कि बनाया, टॉयलेट एंड बाथ। और इसकी साइज की अगर बात करें तो ये 4.5 फीट बाई 8 फीट 6 इंचेस का, मतलब 4.5 बाई 8.5 का हमने कंबाइंड इसमें आप टॉयलेट एंड बाथ इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से। और इसमें हमने वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जगह रखा है। आगे हम बात करते हैं लास्ट बेडरूम के बारे में। और ये बेडरूम भी आपको सेम साइज का, जो कि 3rd बेडरूम था। बेडरूम 12 फीट बाई 14 फीट का हमने इस बेडरूम का साइज रखा है। तो देखिए ये जो 3rd बेडरूम था उसी का सेम है, सिमिलर है इसका बेडरूम का साइज। और ये इसमें आपको 2 विंडो कुछ इस तरह से 2 फेस में देखने को मिल रहा होगा। तो ये हाउस प्लान था, और ये 4 बेडरूम का हाउस प्लान है। बड़े परिवार के लिए काफ़ी अच्छा ये हाउस प्लान है, एक सिंपल टाइप का ही, बट आप बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और फ्यूचर में आप अगर फर्स्ट फ्लोर में रेंट पर्पज़ पर देना चाहते हैं तो इस तरह से आप डोर ओपनिंग रखें, जो कि आप चाहे तो अपने लिए भी कर सकते हैं, यूज़ करें इसे। और फ्यूचर में अगर रेंट बना रहे हैं तो ऊपर से इधर से आप डोर अगर बंद कर देंगे, आप एक्सेस कर पाएंगे इस तरह से आप स्टेयरकेस को रेंट पर्पस वाले लोग के लिए। तो कुछ इस तरह से मैंने प्लान किया था। और आशा करता हूँ कि ये प्लान आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसी तरह का मैं प्लान आपके लिए लेकर आता हूँ इस चैनल पे। नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं इस तरह का डिटेल जानने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।